नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हमने जाना था, तो भारतीय संस्कृति की मूलतः 6 विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीनता इसकी एक विशेषता रहती है, ग्रहणशीलता एक विशेषता रहती है, इसकी जो निरंतरता एक विशेषता रहती है, आध्यात्मिकता विशेषता रहती है, अनेकता में एकता एक विशेषता रहती है और लचीलापन व सहिष्णुता एक विशेषता रहती है। मुख्यतः ये 6 विशेषताएं हैं। 6 विशेषताओं में हमने जो प्राचीनता का अध्ययन कर लिया। इसके बाद आज हम अध्ययन करने वाले आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या होता है, ये चीज़ अपने को ज़रूरी है समझना। भारतीय संस्कृति की कोई न कोई संस्कृति जो अपने को किसी रूप में अभिव्यक्त करती है, चाहे साहित्य के रूप में अभिव्यक्त करती हो, चाहे स्थापत्य के रूप में करती हो, चाहे भवन बात की जाए तो जो अलग अलग रूप से अपने को प्रकट करती है, जिसमें साहित्य विशेषता रही हो, दर्शन किसी की विशेषता रही हो। भारतीय संस्कृति की अगर विशेषता देखी जाए तो भारतीय संस्कृति अपने आप को आध्यात्मिक और धार्मिक भाव में जो प्रकट करती है। अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म के बारे में हम आज जानेंगे। मुख्य विशेषता जो इसकी अध्यात्म जो भारतीय संस्कृति में जो बात की जाए तो एक तो लौकिक जीवन और एक अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन जो पारलौकिक जीवन, इसको सुधारने का जो इस पर जो अत्यधिक बल दिया गया भारतीय संस्कृति में बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता आत्मा के अस्तित्व को और ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है। आध्यात्मिक संस्कृति की वो विशेषता होती है जिसमें आत्मा के अस्तित्व को मानता है कि शरीर में एक आत्मा होती है जो अजर अमर होती है, वह कभी मरती नहीं है, और ईश्वर का अस्तित्व भी होता है और ईश्वर के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। जहाँ तक माना जाता है कि प्रत्यक्ष रूप में जो संसार में जो चीज़ें अपने को दिखाई देती है, इनके पीछे कोई परम सत्ता होती है, यानी कि कोई शक्ति है और कोई परमेश्वर है जो इस जो व्यवस्था को संचालित करता है। ये भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रहती है आध्यात्म से संबंधित। अध्यात्म की आज अपन बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए जिसमें धर्म का अस्तित्व रहता है। आध्यात्मिक संस्कृति में धर्म का भी अस्तित्व रहता है, यानी कि जो संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति होती है उसे ही आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में जो ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन समय में जो भारतीय संस्कृति के गौरव रहे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं भारतीय संस्कृति में, वो कोई न कोई बात की जाए तो कोई महात्मा हुए हैं, कोई संत हुए हैं, इसी तरीके से जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जो भारतीय संस्कृति को दृढ़ता प्रदान की गई है। तो बात की जाए भारतीय संस्कृति की जो प्रकृति की बात हमने की, जो इसकी प्रकृति यानी मुख्य विशेषता यानी आध्यात्मिक या धर्म प्रदान इसकी जो प्रकृति रहती है। अलौकिक शक्ति का अस्तित्व माना है, जिसमें माना जाता है कि इस सृष्टि के संचालन के पीछे कोई न कोई व्यक्ति है, जो कोई न कोई महाशक्ति है, कोई न कोई ईश्वर है जिसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगर बात की जाए यूनानी सभ्यताओं, पाश्चात्य सभ्यताओं, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही मूल अंतर अपने को देखने को मिलता है। यही मूल अंतर इन संस्कृतियों में देखने को मिलता है कि इसमें उन्होंने जो लौकिक जीवन यानी जो शारीरिक सुख पे अत्यधिक महत्व दिया गया उनके द्वारा। यूरोपीय संस्कृतियों की बात की जाए तो उनमें जो शारीरिक सुख है, जो क्षणिक सुख है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। उसी समय अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में शरीर को कष्ट देते हुए जो आत्मा है, आत्मा के कल्याण पे, आत्मा के विकास पे अत्यधिक बल दिया गया, यानी कि व्यक्ति के जो आंतरिक विकास पर जो अत्यधिक बल भारतीय संस्कृति में दिया जाता है, न कि शारीरिक सुख पर किसी तरह का बल नहीं दिया जाता। यही आध्यात्म देखा जाए तो अध्यात्म का अंग होते हैं ध्यान है, चिंतन है, जैसा कि आप कई जगह टीवी सीरियल्स में जैसे रामायण है, महाभारत, ये भी आपने देखा होगा। इसमें आत्मा के विकास के लिए यानी मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए ये प्रयास किया जाता है। और ऋषि मुनियों के द्वारा भारतीय परंपरा में आपने देखा कई जो तपस्याएं, साधनाएं ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, और जो पृथ्वी के कल्याण, सृष्टि के कल्याण के लिए जो उनके द्वारा जो ऋषि मुनियों के द्वारा प्रार्थनाएं की जाती, यही ध्यान है, योग है,
तपस्या है और जो प्रार्थना, ये आध्यात्म का ही हिस्सा है। कई बार देखते हैं ना, आपने देखा होगा, कई चाहे आप योग गुरु बाबा रामदेव को ले लो या कोई अन्य जो शंकराचार्य रवि शंकर है, जो शंकराचार्य रवि शंकराचार्य कुछ ऐसे हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग जो चलाते, कई जो अपने वर्तमान समय में भी संत हैं, उनके द्वारा भी जो आत्मा की शुद्धि पर अधिक बल दिया जाता है, आध्यात्म से जुड़ा, यानी जो आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ाव होता है उसे ही आध्यात्म कहा जाता है। तो इसके लिए आत्मा की शुद्धि पर उनके द्वारा बल दिया जाता है और योग साधना के द्वारा जो आत्मा की तृप्ति, मन की तृप्ति का प्रयास किया जाता है वही आध्यात्मिकता कहलाता है। यही भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता अपने को देखने को मिलती है। अध्यात्म देखा जाए तो अध्यात्म में मूर्ति पूजा एवं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। अध्यात्म संस्कृति का अर्थ देखा जाए तो इसमें आत्मा का अस्तित्व माना जाता है और ईश्वर की जो अपने इष्ट की मूर्ति के रूप में जो पूजा की जाती है। प्राचीन समय से भी ले लो, अपने को अस्तित्व देखने को मिलते हैं। कई अगर खुदाई में जो देखा जाए तो प्राचीन जो खंडरों हैं, प्राचीन खंडरों की खुदाई जब की जाती है तो उसमें कई तरह की मूर्तियां अपने को देखने को मिलती है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा ही आध्यात्म का महत्व रहा है। लोक परलोक की अवधारणा बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये मान्यता रहती है कि जीवन में ये लोक और परलोक दोनों का अस्तित्व है। मृत्यु के पश्चात जो मनुष्य को अगर बात करें तो अपने किसी जो मृत्यु संस्कार के पश्चात जो गरुड़ पुराण का वाचन होता है तो जिस तरीके से उसमें जो बातें बताई जाती है कि आत्मा परमात्मा का कैसे मिलन होता है और जीव का कैसे मुक्ति होती है, ये चीज़ें अपनी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। यानी कि इस लोक के पश्चात दूसरे लोक में भी अपने को जाना पड़ता है और यहाँ पे किए गए कर्मों का फल हमें वहाँ भुगतना पड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे से किसी को पीड़ा ना हो, किसी को समस्या ना हो। तो इन कर्मों का जो ये अवधारणा भारतीय संस्कृति में है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। यही मूल प्रेरणा आध्यात्म से अपने को मिलती है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ और आश्रम की व्यवस्था की गई है। 4 ही पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है और 4 ही आश्रम की व्यवस्था की। पुरुषार्थ को आप भलीभांति जानते होंगे, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो धर्म होता है, एक उसके अलावा अर्थ होता है, अर्थ के अलावा काम होता है और उसके पश्चात होता है मोक्ष। ये भारतीय संस्कृति में जो 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं जीवन का, भारतीय संस्कृति में जीवन का अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य यही होता है मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाए, या मोक्ष की प्राप्ति होने पे जो आत्मा का जो बंधन है, शरीर से बंधन है, वो हमेशा के लिए छूट जाता है। यही आध्यात्म है। तो अपन बात करते हैं इन पुरुषार्थों की। मानव के द्वारा जो धर्म के आचरण पर चलना चाहिए और उसे नैतिक व्यवहार करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति में एक सीख मिलती है और अध्यात्म की ये मूल विशेषता अपने को देखने। उसके अलावा जो अर्थ व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन के संचालन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए किसी न किसी तरह की आर्थिक क्रिया यानी कि कार्य करते रहना चाहिए। अर्थ यानी जो अर्थ की बात करें तो पैसों को कमाने के लिए जो जीवन में जो अपने जो आर्थिक क्रिया मानव के द्वारा यहाँ करनी चाहिए जीवन निर्वहन हेतु। उसके अलावा जो काम में है जो गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में अपनी जो संतानोत्पत्ति करके और वंशानुगत पीढ़ियों को चलाना, ये काम से संबंधित है। और उसके अलावा जो मोक्ष है, इन तीनों कार्यों करने के पश्चात व्यक्ति को जो अंतिम जो लक्ष्य होता है वह मोक्ष होता है और जिसकी प्राप्ति होने पर मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ये 4 पुरुषार्थ है, ये भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता रहते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो आश्रम है, तो आश्रम भी हमें 4 बताएंगे। 4 आश्रमों की बात करें तो पहला आश्रम जो बात की जाए, आश्रम 4 बताएंगे। उसमें जो गृहस्थ है, संन्यास है, वानप्रस्थ है और उसके अलावा एक आश्रम कौन सा रह गया? एक आश्रम की बात करें तो गृहस्थ, ब्रह्मचार्य जो एक आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य, उसके अलावा दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और उसके अलावा चौथा है जो संन्यास।
ये 4 आश्रमों की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में की गई है। बात की जाए तो इनमें जो अलग अलग प्रावधान किए गए, ब्रह्मचार्य जो व्यक्ति के द्वारा 25 वर्ष की आयु तक जो ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करने का कार्य इसमें किया जाता है। उसके अलावा जो 25 से लेकर 50 वर्ष तक बात की जाए तो गृहस्थ जीवन का पालन मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जो इसमें वैवाहिक कर्म करते हुए, संस्कार करते हुए मनुष्य के द्वारा संतानोत्पत्ति की जाती है। संतानोत्पत्ति के पश्चात उनके भरण पोषण की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती है। और 50 से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ वनों में जो ज्ञान की खोज उसके मनुष्य के द्वारा की जाती है एकांतवास में। और उसके अलावा जो अंतिम जो आश्रम रहता है संन्यास, उसमें जो संन्यास धारण मनुष्य के द्वारा कर लिया जाता है और ज्ञान की खोज में वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और किसी तरह के जो यहाँ जो सांसारिक मोह माया से वह ऊपर उठ जाता है। यही आध्यात्म की विशेषता रहती है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में जो हमने आध्यात्म के बारे में चर्चा की है, आध्यात्म वही आध्यात्म जिसे ही माना जाता है जो आत्मा से परमात्मा का मिलन। और बात की जाए मनुष्य को जो इस बंधन से मुक्त करना और जन्म मरण के जो बंधन से मुक्ति प्राप्त की कैसे की जा सके उसे आध्यात्म कहा गया है। और भारतीय संस्कृति में इसके जो चिंतन है, मनन है, योग है, इनको ही इसका मार्ग बताया गया। और ऋषि मुनियों के द्वारा समय समय पर कई जो मार्ग बताए गए हैं इस जन्म मरण की जो बंधन से मुक्ति के। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने भारतीय संस्कृति की जो 6 विशेषताएं हैं जिसमें प्राचीनता, निरंतरता, ग्रहणशीलता, सहिष्णुता, लचीलापन है, अनेकता में एकता है, उनमें से आध्यात्मिकता, उनमें से हमें जो आज एक संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। पहले हमने प्राचीनता के बारे में अध्ययन कर लिया, किस तरीके से भारतीय संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक इसका अस्तित्व मिलता है, ये भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को सिद्ध करता है। उसके अलावा जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो मूल प्रकृति, हर संस्कृति चाहे देश की और दुनिया में कहीं भी कोई भी संस्कृतियां रही हो, चाहे यूनान की हो, चाहे रोम की हो, कैसी भी संस्कृतियां, उनकी कोई न कोई मुख्य विशेषता यानी उनकी कोई न कोई प्रकृति रहती है। तो उस प्रकृति में बात की जाए, उनका स्वरूप की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति का स्वरूप अपने को जो आध्यात्म और धर्म प्रधान स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें धर्म को ज़्यादा अहमियत भारतीय संस्कृति में दी गई है। और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो इस सांसारिक मोह माया है, इससे जो जन्म मरण है उससे मुक्त होने का प्रयास जो भारतीय लोगों के द्वारा किया जाता है, यही भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति में बात की जाए तो समय समय पर कई महापुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो व्यक्तियों को जो कर्म प्रधान हो करते हुए और कर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया गया, उसी के संदर्भ में यहाँ पे कई तरह के जो बात की जाए तो ऋषि मुनियों के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता है। ये भारतीय संस्कृति की मुख्य विषय। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म से जुड़े हुए 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रमों की व्यवस्था भी कर दी जाती है। 4 पुरुषार्थों की बात की जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है जिनका भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन में अलग अलग महत्व रहता है। और 4 आश्रमों का भी अलग अलग महत्व जो यहाँ देखने को प्राप्त होता है। और आत्मा के अस्तित्व और मूर्ति पूजा को जो स्वीकार करने की संस्कृति की मुख्य विशेषता यहाँ रहती है। और सांसारिक सुख को न मानकर आत्मा के सुख को भारतीय संस्कृति में प्रधान माना गया। यही भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषता आध्यात्मिक है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के जो है प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से किसी भी बात से जो भी बात आपको मान लो कोई जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, उसके बारे में पूछ सकते हो। और किसी तरह के सुझाव हो तो वो सुझाव भी आपके आमंत्रित है, सुझाव भी भेज सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम निरंतर भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सभी विद्यार्थियों एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।